हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:30 और आज के व्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है। नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने, फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में और यहाँ पे चढ़ा रखी थी मैंने चाय। और चाय मैंने पूजा करने से पहले ही चढ़ा दी थी, तो चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैं दे दूँगी सबको चाय। और मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। और कुकर में डाल दिया था मैंने सरसों का तेल, और तेल गर्म होने के बाद डाल दिया था जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, और उसको थोड़ा सा भून लिया। और उसके बाद डाल दिए थे टमाटर, और उसमें डाल दिए थे रेगुलर वही मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में डाल दिया नमक भी। और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लिया है और मसाला हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद डाल दिए मैंने इसके अंदर सोयाबीन, और सोयाबीन को मैंने हल्के गुनगुने पानी में भिगो दिया था थोड़ी सी देर के लिए। तो ये अच्छे से फूल गई और इनको निचोड़ लिया था। साथ में आलू भी काट लिए थे छोटे छोटे, और अभी डाल दिया मसाले के अंदर और इसको अच्छे से भून लिया है। 3-4 मिनट तक इसे अच्छे से भूनें तो सब्ज़ी और अच्छी टेस्टी बनती है। तो अभी डाल दिया मैंने इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी भी। वैसे तो मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ, लेकिन सुबह का टाइम है, थोड़ी जल्दीबाजी रहती है, तो मैंने अभी शुरुआत में ही डाल दिया ताकि सीटियाँ लगने के बाद एकदम से सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाए और खुशी को लेके जाना है लंच। और जब थोड़ी बहुत जल्दीबाजी होती है तो सब लेडीज़ों को पता ही होता है कि कैसे क्विक तरीके से फटाफट से काम निपटाया जाता है सुबह का। और जब मैं साथ ही साथ मसाला वगैरह भून रही होती है तो आटा भी साथ ही लगा लेती हूँ। तो यही टाइम है जो थोड़ा बहुत सेव हो जाता है। तो आटा मैंने गीला करके रख दिया था और 10-15 मिनट बाद ही आटा हमारा अच्छे से फूल जाता है। और उसके बाद मैंने अभी इसको मुक्कियाँ मारनी शुरू कर दी है। जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा भी तैयार कर लूँगी। और देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। और अभी इसे मैं एक छोटी सी डब्बे में डाल के रख दूँगी और परात वगैरह को हटा दूँगी। और परात को मैं साथ के साथ ही धो देती हूँ, तो किचन में ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन नहीं रखती हूँ। और कभी कभार तो सब्ज़ी भी साथ के साथ ही खाली कर देती हूँ। और कुकर का प्रेशर निकल गया था, तो चलिए देख लेते सब्ज़ी। और देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, और ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है, तो बिल्कुल एकदम ठीक हिसाब से बनी है। तो चलिए इसको ढक के रख देते हैं। मसाला तो हमने पहले ही डाल दिया था और कसूरी मेथी भी। तो चलिए अभी सब्ज़ी को भी खाली कर लेते हैं छोटे बर्तन में, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत बर्तन भी क्लीन करने हैं। कुछ पड़े हुए हैं रात के, जो हस्बैंड आते हैं रात में तो उस टाइम तो कोई धोने का टाइम होता नहीं है, हम लोग तो सब सो ही जाते हैं। तो हस्बैंड दूध भी पीते हैं रात में और खाना भी खाते हैं, और सुबह में चाय वगैरह के हो जाते हैं। और साथ ही कुकर वगैरह में कई बार हाथ का हाथ कर देती हूँ, क्योंकि जिम जाना होता है। और कई दिनों से मैं जिम भी नहीं गई हूँ, तो इसीलिए मैं आज जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो अपना काम मैं निपटा लेती हूँ। तो फिर मैंने सब्ज़ी खुशी के लिए टिफ़िन में डाल के रख दी है, थोड़ी बहुत ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने गऊ माता की रोटी बनानी शुरू कर दी है। पहली रोटी गऊ माता की, और उसके बाद मैं बनाऊँगी खुशी के लिए 2 पराठे। और फिर मैंने उससे पूछ भी लिया था कि खाएगी या नहीं, तो उसे लेट हो रहा है तो फिर वो नहीं खा के जाएगी, सिर्फ लेके ही जाएगी। तो रोटी तो हमारी गऊ माता की तैयार होगी, तो अभी बना लेते फटाफट से पराठे भी। और कभी मैं रिफाइंड से बना लेती हूँ, कभी सरसों ऑयल से, या फिर बटर वगैरह और देसी घी तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। कभी होता होगा जो मैं लगाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है फिर। और वैसे भी हम लोग काफ़ी फैटी हैं सारे। लेकिन पराठे पहले कभी खुशी लेके नहीं जाती थी, अब ले जाने लगी है। पहले हमेशा वो रोटी लेके जाती थी, उसे पराठे इतने पसंद नहीं थे, लेकिन अब हमेशा पराठे ही ले जाती है। तो चलिए चेंज होता रहता है लाइफ में, ऐसी कोई बात है नहीं कि एक ही जैसी चीज़ हमेशा ही रहे। तो पराठे बन गए थे, तो मैं इसको भी पैक कर दूँगी और डब्बी में डाल के रख दूँगी। और मैं स्टील के ही बर्तन यूज़ करती हूँ, मैंने डब्बी टिफ़िन वगैरह अभी तक वही यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इमरजेंसी हो तो अलग बात है, नहीं तो मैं हमेशा स्टील के डब्बे में ही डाल के देती हूँ। और देखिए इसमें मैंने लगा दिया फॉइल पेपर, तो इससे सब्ज़ी बाहर भी नहीं आएगी। और लंच पैक करने के बाद मैंने कॉफ़ी भी चढ़ा दी थी, तो कॉफ़ी भी तैयार हो चुकी है, तो अभी मैं इसको पी लूँगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह टाइम से उठ गई थी, पूजा पाठ हो गया है, लंच भी बना दिया है और कॉफ़ी भी मैंने पी ली है। तो मैं हूँ जिम जाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। और जिम पहुंच गई थी और जाते ही मैंने शुरू कर दिया अपना वर्कआउट। कार्डियो में कर चुकी हूँ और अभी कर रही हूँ मैं थाई। और थाई करने के बाद मैं करूँगी साइड्स, और फिर मेरा वर्कआउट हो जाएगा पूरा। और उसके बाद मैं आ गई थी घर की तरफ, और रास्ते में से मैंने ले लिए थे कुछ फ्रूट्स। एप्पल मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मुझे साथ ही अमरूद भी दिख गए, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। तो चलिए दोस्तों देखिए सब्ज़ी आई है,
और बैंगन ले आए हैं हस्बैंड बहुत सारे, और टमाटर भी ख़त्म हो गए थे तो टमाटर भी आ गए हैं, और धनिया और टिंडे भी ले आए हैं। खुशी छवि तो खाते नहीं हैं, पर चलिए हम लोग तो खा ही लेंगे। और नींबू भी आ गए हैं, और ये पनीर, और ये है प्याज। प्याज भी ख़त्म हो गई थी, तो चलिए रखते हैं इनको अरेंज करके। और सब्ज़ी वगैरह सब फ्रिज में लगा दी थी अच्छे से। और फिर हो गया था थोड़ा सा भूख का टाइम, क्योंकि मैं जिम गई थी कॉफ़ी पी के, और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट खा लिए थे मैंने भीगे हुए, और बाकी मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। और सत्तू भी मैं लाना भूल गई। अभी रास्ते से आई थी, लेकिन फ्रूट तो याद रहा, लेकिन सत्तू ही भूल गई। पर चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं खा लेती हूँ ये मौसमी मेरे पास कई दिनों से रखी हुई थी, और ऊपर से इनका छिलका भी पीला हो गया था बिल्कुल, तो ये पक भी गई हैं। तो चलिए आज इनका भी उद्घाटन कर ही देते हैं, इनको भी फिनिश करेंगे। लेकिन शायद से एक मौसमी अभी और भी रखी हुई है। और मौसमी मैंने खा ली थी, फिर लगा दी थी हस्बैंड के लिए प्लेट, और प्लेट में है सोयाबीन की सब्ज़ी, रायता और रोटी। तो खाना पीना हो गया था, दोपहर में कर लिया था थोड़ा बहुत रेस्ट भी, और फिर वो चला था शाम का टाइम। और मैंने चढ़ा दी थी चाय, और चाय देखिए हमारी कैसे उबाल मार रही है। चाय बिल्कुल तैयार है, तो मैं और छवि दोनों ही चाय पी लेंगे। तो मैंने निकाल लिए हैं फ्रिज में से कुछ एक बैंगन, और एक दो बैंगन बचा भी दिए हैं, शायद छोटे छोटे 3 या 4 हैं। और मैं इनका बनाऊंगी भरता, और काफ़ी टाइम हो गया हमें भरता बनाए हुए, और टेस्टी भी लगता है, लेकिन खुशी को पसंद नहीं है तो वो खाती नहीं है, उसके लिए अलग से देखना पड़ेगा। और अभी मैं इनको देख लूँगी चीरी लगा के नाइफ़ की सहायता से कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। लेकिन मैंने चारों बैंगन चेक कर लिए, इनमें कोई भी कीड़ा नहीं था। तो फिर मैं अब इनका भरता बनाऊँगी, और गैस पे भून के ही बनाऊँगी। कई बारी ऐसे भी कुकर में उबाल के भी बना लेते हैं, और गैस पे भून के भी। और खुशी को भरता पसंद नहीं है, तो इसलिए उसको आलू बैंगन पसंद है, तो उसमें से वो आलू खा लेती है, और बैंगन को छोड़ देती है, तो इसलिए वो आलू बैंगन ज़्यादा पसंद करती है। तो चलिए इन पे लगा लेते हैं अभी सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल लगाने के बाद इनका छिलका अच्छे से निकल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे तो मैं हमेशा इसको चाकू से गोंद भी देती हूँ, और गोंदने से अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं और जल्दी पक जाते हैं। पर ये छोटे ही बैंगन हैं, तो इसलिए मैंने इनको गोंदा नहीं, ये फटाफट से ही तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए चढ़ा देते हैं इसको गैस के ऊपर, और तीनों ही गैसों पे मैं चढ़ा दूँगी बैंगन को, तो ये फटाफट से तैयार हो जाएंगे। टोटल 4 बैंगन हैं, और उसमें से एक रह जाएगा, तो उसको मैं बाद में भून लूँगी। जब ये तीनों भुन जाएंगे तो बारी बारी इनको अलटते पलटते हुए चढ़ाती रहूँगी, और साथ साथ में तैयारी भी कर रही हूँ प्याज वगैरह छीलने की। बीच बीच में इनको देख रही हूँ खड़े होकर किचन में, और बीच बीच में अपने टमाटर मिर्ची सब ये सब तैयार भी कर रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है। तो फिर बैंगन हमारे भुन गए हैं चारों के चारों, तो इनको मैं छील लूँगी। वैसे तो ये अभी गर्म है, लेकिन वही है कि किचन में काम करते करते हमारे हाथ इतने मजबूत हो जाते हैं, थोड़ी बहुत जलने की मार तो ये सही लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको छील लेते हैं, और अभी चढ़ा दूँगी मैं साथ ही में ही कढ़ाई भी, और तेल गरम होता रहेगा। जब तक उसे धीमी आंच पे रखूँगी तब तक ये बैंगन भी छिल जाएंगे, और फटाफट से मैं इनमें तड़का भी लगा दूँगी। बैंगन हमारे छिल गए थे, तो मैंने प्याज भी छील लिए थे, हरी मिर्ची काट ली है, टमाटर भी साथ ही काट लिए हैं, और मटर भी धो के रख दी हैं, क्योंकि मैं डालूँगी बैंगन के भरते में मटर भी।
अच्छी लगती है मटर डालने से, छवि को बहुत पसंद है। और लहसुन भी मैंने छील लिया था और बाकी की चॉपिंग मैं अभी कर लूँगी। और लहसुन को काट लूँगी बारीक बारीक। और भरते के अंदर ज़्यादा सा लहसुन डालो तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। और प्याज को भी काट लूँगी। और लहसुन मेरा कट गया है तो अभी मैं काटूँगी प्याज भी। और प्याज में काटूँगी स्लाइस में, क्योंकि जो मोटे मोटे जब स्लाइस में प्याज रहती हैं तो अच्छी लगती है भरते के अंदर, जैसे कि भिंडी में अच्छी लगती हैं ऐसे ही भरते में भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैं किचन में लगी हुई हूँ और छवि कर रही है अपने काम। आज कपड़े धुले थे, 2 बार मशीन लगाई थी, तो उन सबको तय वगैरह करके अरेंज करके सबकी अलमारी में फ़िट कर देगी। तो कुछ काम वो भी कर देती है तो काफ़ी मदद मिल जाती है मुझे भी। तो घर में रहती है बच्ची तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, नहीं तो फिर अकेले मुझे भी काफ़ी काम हो जाता है। तो चलिए, हमारे प्याज भी यहाँ पे कट गए थे और एक हाफ प्याज मैं बचा लूँगी क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे फिर, क्योंकि बैंगन कम ही थे, छोटे छोटे थे, वो थे तो 4 लेकिन छोटे थे, थोड़े ही हैं, तो इतना प्याज उसमें काफ़ी रहेगा। तो चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, डाल दिया था तेल, सरसों का तेल हो गया था उसमें गरम, उसमें डाल दिया मैंने जीरा और साथ में डाल दिया अदरक को भी कद्दूकस करके। अदरक अच्छी लगती है बैंगन के भरते में और जैसे गोभी में भी बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद डाल दिया था मैंने बारीक कटा हुई लहसुन और हरी मिर्ची भी, और उसको भून लिया थोड़ा सा। और अभी डाल देंगे इसमें स्लाइस किए हुए प्याज और इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे और इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और ये भुन गए थे, उसके बाद डाल दिए मैंने मटर जो मैंने धो के रखी थी, फ्रोज़न मटर है ये, तो ये जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो इसको भी थोड़ा सा भून लिया है और भूनने के बाद डाल देंगे इसमें रेगुलर मसाले, वही नमक डाल दिया, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और उसको भी थोड़ा सा भून लिया है। और इसको भूनने के बाद डालेंगे इसके अंदर वही टमाटर जो मैंने स्लाइस करके रखे हुए थे मोटे मोटे, और अच्छे लगते हैं इसमें ऐसे। और जो पनीर की भुर्जी होती है उसमें भी इसी तरह से डालो तो अच्छे लगते हैं। तो वो भी मैंने अभी मिक्स कर दिए हैं और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, तो ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब तक हमारा मसाला तैयार होगा तब तक मैं इन बैंगनों को भी चॉप कर लूँगी। वैसे तो ये अच्छे से पक गए हैं, लेकिन थोड़ा सा चॉप कर लेते तो अच्छे लगते हैं। तो इनकी मैं जो डंठल है उसको हटा लूँगी पहले, तो फिर करूँगी इसको चॉप। और मेरे मायके में तो डंठल के साथ ही बैंगन का भरता बनाते हैं। तो अब इनको कर लेती हूँ मैं चॉप चाकू से, और ये फटाफट से चॉप हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें, क्योंकि ये बिल्कुल पके हुए तैयार हैं। और इधर हमारा मसाला भी भुनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, मटर भी अच्छे से भुन गए हैं। तो इसको चला लिया थोड़ा सा मैंने, और अभी डाल दूँगी मैं इसके अंदर बैंगन भुने हुए और इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और बैंगन का भरता हमारा जल्दी तैयार हो जाएगा, बस इसको थोड़ी देर ऐसे ही भूनेंगे और ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो मसाले इसके अंदर अच्छे से रच बस जाएंगे। और फिर डाल देंगे गरम मसाला और ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे और इसे कर देंगे मिक्स। और भरता हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। और थोड़ा सा हरा धनिया मैं ऊपर से भी डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, वो अच्छे से पक जाएगा। बच्चों को कच्चा धनिया पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो वो अपने हिसाब से भी कई चीज़ें मैं कर लेती हूँ और बच्चों के हिसाब से भी। और अंदर भी डाल दिया ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर फैल जाए और टेस्ट भी बढ़ जाए। और हल्का सा ऊपर से गार्निश के तौर पर डाल दिया तो देखने में भी अच्छा लगता है ऐसे। और भरता हमारा तैयार है। और यहाँ पे कर रही है छवि पूजा, शाम की पूजा छवि करती है, सुबह में मैं करती हूँ, और कभी कभार दोनों ही कर लेते हैं, सुबह शाम में। और इधर ये जब तक पूजा करेगी तो मैं आगे किचन में फिर मैं रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पूजा के बाद ये भी रोटी खाएगी। शाम की दिया बाती हो गई है और उसके बाद खुशी भी आ जाएगी, लेकिन वो भरता नहीं खाएगी, उसे पसंद ही नहीं है। तो उसने पहले ही फ़ोन करके पूछ लिया कि क्या बनाया मम्मी। तो फिर मैंने बोला कि मैंने भरता बनाया, मुझे पहले ही पता है उसको खाना नहीं होता है, पसंद नहीं है उसको। लेकिन फिर उसे वही है, मैगी खानी होती है, जब कुछ उसकी पसंद करना होता है तो मैगी खाती है और कोई चारा उस पर होता नहीं है। और मैगी उसके मुंह ज़्यादा ही लग गई है। तो चलिए कोई नहीं, मैं तो अपनी रोटियां बना लेती हूँ। लगा दी मैंने यहाँ पे थाली, और देखिए हमारी थाली कितनी अच्छी लग रही है देखने में, भरता है, दही है साथ में, और रोटी रख दी है मैंने छवि के लिए। और देखिए छवि कर रही है इंतज़ार, क्योंकि भरता उसे भी बहुत पसंद है। तो बना भी टेस्टी था, बस मैंने टेस्ट किया था ऐसे ही, नमक वगैरह देखा था। वैसे मैं नमक चेक नहीं करती हूँ कभी भी, ऐसे ही मेरा नमक हमेशा परफेक्ट ही होता है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि कम हो, नहीं तो नमक हमेशा ठीक ठाक डलता है, तो मुझे कभी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर मैंने छवि से पूछा कैसा बना है, तो उसने भी थम्स अप दे दिया है, उसे भी टेस्टी लगा। और आधी रोटी उसने भी ज़्यादा खाई, नहीं तो वो 2 ही रोटी खाती है हमेशा, लेकिन आज आधी रोटी एक्स्ट्रा मांगी उसने कि मुझे टेस्टी लग रहा है।
और जब सब्ज़ी टेस्टी बनी हो तो भूख भी बढ़ जाती है और ज़्यादा डिमांड करता पेट हमारा कि और खाओ। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी ग्रीन टी अपने लिए, क्योंकि शाम में आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी। काफ़ी टाइम से मैं खाना खा रही हूँ और मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ग्रीन टी बना ली थी, साथ ही साथ मैंने मखाने और मूंगफली और पनीर को रोस्ट कर लिया था अच्छे से, थोड़े सा बटर डाल के। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने बनाए हैं, ये मखाने हैं, मूंगफली है और थोड़ा सा पनीर है। इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया और थोड़े मसाले भी डाल दिए हैं। फीके फीके तो अच्छे नहीं लगते, तो इसमें मैंने मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और काला नमक डाल दिया है और ओरिगेनो भी साथ में, और ग्रीन टी है। तो आज यही खाएंगे, तो आज ये आप भी। तो फिर चलिए, मैंने तो अपना खाना फिनिश कर लिया, छवि ने भी कर लिया। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि खुशी तो ज़रूर मैगी ही बनाएगी, तो उसने अपनी मैगी चढ़ा दी थी बॉईल करने के लिए। उसमें प्याज वगैरह डाल दिया, उसने पहले ही तड़का वगैरह लगा दिया। और ये मटर और कॉर्न कुछ भी नहीं डालती है, ये ऐसी खाती है हमेशा। और छवि हमेशा मटर और कॉर्न डाल के बनाती है, उसको वैसे ही पसंद है। तो दोनों बच्चे अपनी अपनी पसंद से मैगी बनाते हैं और उसी हिसाब से खाते हैं। तो मैगी इसकी तैयार हो गई थी, तो इसने डाल ली है मैगी बड़े बाउल के अंदर। और देखने में लग रहा कि काफ़ी टेस्टी बनी होगी गर्मा गर्म मैगी। और फिर मुझसे भी पूछा कि खाओगे मम्मी, फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, एक बाइट टेस्ट करूँगी बस। और फिर खाना पीना सब हो गया था, तो मैंने चढ़ा दिया दूध गर्म होने के लिए। तो दूध गर्म हो जाएगा तो फिर मैं छवि को दे दूँगी और अपने लिए भी लगा लूँगी। और हस्बैंड तो जब आएंगे उनके लिए रख दूँगी अलग से, और जब वो आएंगे तो अपना गर्म करके पी लेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट आते हैं, तब तक तो मैं सो ही जाती हूँ। और दूध गर्म हो गया था तो वो भी डाल लेती हूँ छवि के लिए और अपने लिए। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है और खाने में बनाया था बैंगन का भरता। और खुशी ने बनाई अपने लिए मैगी। वो बैंगन का भरता नहीं खाती है, बस मैं, खुशी के पापा और छवि खाते हैं। हम तीनों बहुत पसंद करके खाते हैं। तो खाना पीना सब हो गया है, अभी हो गया दूध का टाइम, दूध पियेंगे सो जाएंगे, इसलिए कहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।